अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे बारतन के बारे में। ये एक बूटी होती है जिसके पत्ते जो है वो भेड़ की ज़ुबान के मुशाबे होते हैं और साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। अरबी में इसको लिसानुल हमल के नाम से पुकारा जाता है, फ़ारसी में बारतन सब्ज़ के नाम से इसको पुकारते हैं और इंग्लिश में इसको रिब वर्ट के नाम से पुकारा जाता है। इसके बीज साइज में छोटे छोटे और खाकस्तरी कलर के होते हैं। ये बीज और पत्ते दोनों दवा के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बारतन के पत्तों का जायका तलख कड़वा होता है और इसके मिजाज को अगर देखा जाए तो इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। ताज़ा पत्तों को लेकर रगड़ कर उनका पानी निचोड़ कर हल्की आंच पे रखें तो फट जाता है और उसमें से जो सब्जी होती है वो अलहदा हो जाती है और पानी अलहदा हो जाता है। इस फटे हुए पानी को आब मुरव्वा कहते हैं, जो मुख्तलिफ अमराज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बारतन का ये पानी जो है आब मुरव्वा जो है, इसको अंदरून जिस्म के अंदरूनी अज़ा से जारी खून को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह नक्सीर का खून है या खून बवासीर है या औरतों के अंदर माहवारी का खून है जो कसरत के साथ बहता है, तो उसको रोकने के लिए बारतन का ये पानी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीजों को भी असहाल, पेचश और सैलाने खून यानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा के बहने वाले खून को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बारतन के जो शांदे की बाप अगर कान के दर्द के अंदर कान को दी जाए तो आराम आ जाता है, या फिर जो शांदे के पानी के जो कतरे हैं वो कतरा कतरा कान में डालने से कान दर्द को आराम आ जाता है। इसी तरह बारतन का पौधा लेकर उसको पानी में जोश देकर अगर कुलियाँ की जाए तो दांत दर्द को आराम आ जाता है। अगर हलक में वरम हो, सूजन हो और हलक में दर्द हो तो उसको भी अफाका हो जाता है, इससे आराम आ जाता है। इसी तरह वो फोड़े जो दर्दनाक सूरत इख्तियार कर लेते हैं, इंसान को बहुत परेशान करते हैं। अगर बारतन के इन पत्तों को रगड़ कर लेप बनाकर उन फोड़ों पर बांधा जाए तो फोड़ों को आराम आ जाता है। अगर गर्मी की वजह से कोई वरम हो जाए जिस्म में किसी जगह पर, तो उस वरम पर भी इस लेप को अगर बांधा जाए तो वो वरम दूर हो जाता है। ताज़ा पत्तों को अगर बतौर सलाद इस्तेमाल किया जाए खाने के साथ, तो ये इंसान के जिगर की सफाई कर देता है। इंसान के जिगर के अंदर जितने भी टॉक्सिक मादे होते हैं उनको ये निकाल देता है, खारिज कर देता है। इसको बतौर सलाद इस्तेमाल करना भी इंतहाई मुफीद होता है। अगर इसकी मिकदार खुराक देखी जाए तो इसका आब मुरव्वक जो है वो 5 तोला से 7 तोला तक उसको पिया जा सकता है। और इसी तरह इसके बीज जो हैं वो 7 माशा से लेकर 1 तोला तक उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। असहाल और पेचश के लिए एक नुस्खा जो है बारतन का, उसको आप नोट फरमा लें कि आपने 50 ग्राम इसका आब मुरव्वक लेना है और उसके अंदर रुब्बे बही आपने 20 ग्राम की मिकदार में मिलाकर इसको अच्छी तरह हल करके पी लेना है। ये हर किस्म के जो असार और पेचश हैं उनका ये एक शाफी और काफ़ी इलाज है। इसी तरह अगर दर्द दांत हो तो आपने 50 ग्राम पत्ते लेने हैं बारतन के ताज़ा, और उसको 100 ग्राम पानी के अंदर जोश देकर उस पानी के साथ अगर कुलियाँ करें तो दर्द दांत जो है वो रफ़ा हो जाता है। अल्लाह ताला ने इस पौधे के अंदर बहुत सारी खासियतें, अफादियतें रखी हुई हैं, इसके इस्तेमाल से बंदा इन अमराज का इलाज कर सकता है। देखने में भी ये पौधा बहुत खूबसूरत महसूस होता है और अपने इस्तेमाल के हिसाब से और फ़ायदे के हिसाब से भी ये बहुत ही खूबसूरत है। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।